नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ अपने मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झंझारपुर निर्मली रेलखंड की सबसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको जानें और कमेंट भी करें। अपना सुझाव भी हमें ज़रूर दें जो आपको हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियो प्रसारित किया जाता है वो आपको कैसा लगता है, ज़रूर सुझाव दें। आज जैसे कि आप सभी को पता है जो 1 फरवरी से 1 फरवरी 2021 से जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा हो या फिर रेल मंत्री के द्वारा हो, देश के अलग अलग क्षेत्रों में फिर ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उसको बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है, तेज़ कर दी गई है जो सामान्य स्थिति में आ सके। जैसे कि कोरोना से पहले कई सारे ऐसी ट्रेनें थी जो पैसेंजर लोकल ट्रेनें जो बंद कर दी गई थी और स्पेशल ट्रेन वगैरह शुरू किया गया था। लेकिन अभी जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा ये बयान दिया गया था जो 1 फरवरी के बाद लगभग सामान्य स्थिति शुरू हो जाएंगी ट्रेनों में। जो लोकल ट्रेन है वो सब सारे चलने शुरू हो जाएंगे। उसी क्रम में आज जो है समस्तीपुर जो रेल मंडल है वहाँ से लगभग 4 जोड़ी ट्रेन जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया गया है, पर झंझारपुर के लिए एक भी ट्रेन नहीं। या तो ऐसा भी हो सकता है जो समस्तीपुर को ये नहीं दिख रहा झंझारपुर मिथिला क्षेत्र में जो है पैसेंजर हैं या वहाँ के यात्री अधिक हैं या फिर यहाँ के लोग सजग नहीं हैं। खैर जो भी बात है, आपको बता दें तो समस्तीपुर जो स्टेशन है वहाँ से अलग अलग रेल खंड पर नया ट्रेन दिया गया है, पैसेंजर ट्रेन दिया गया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो वो इसी महीने से चलेगी और बहुत जल्द अलग अलग रूटों पर चलने शुरू कर देगी, वो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। जिसमें ये ट्रेन जो है वो समस्तीपुर स्टेशन से सबसे पहले जयनगर के लिए मिला है एक पैसेंजर ट्रेन, जो समस्तीपुर से जयनगर के लिए कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी कोरोना लॉकडाउन से अभी तक। उसके बाद समस्तीपुर से फिर सीतामढ़ी के लिए मिल गया है, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए भी मिल गया है, समस्तीपुर से सहरसा के लिए भी मिला है और समस्तीपुर से बरौनी के लिए भी मिल गया है पैसेंजर ट्रेन, जो कि इन रूटों पर लगभग पिछले वर्ष कोरोना के आने के बाद ये ट्रेनें जो है बंद हो गई थी। पैसेंजर जो ट्रेनें थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन इन सभी में समस्तीपुर से एक भी झंझारपुर के लिए ट्रेन नहीं दिया गया है। वहाँ के प्रशासन का कहना है, वहाँ के जो अधीक्षक हैं समस्तीपुर मंडल के, उनका कहना है जो इन सब रूटों पर यात्रियों की आवागमन कुछ ज़्यादा है, इसी कारण से यहाँ पर ये रूट दिया गया है, ट्रेनें दी गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम झंझारपुर के रूट पर भी ट्रेन देंगे, लेकिन अभी झंझारपुर के लिए फिर से कोई भी ट्रेन नहीं है। आपको बता दें झंझारपुर से सिर्फ अभी एक ट्रेनें चल रही हैं, वो सुबह में लगभग 6:45 बजे जो है वो दरभंगा के लिए जाती है झंझारपुर से, और फिर वही ट्रेन रात को 7 बजे दरभंगा से खुलती है जो 8:30 बजे के आसपास झंझारपुर आती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मिथिला की इतनी बड़ी आबादी में जहाँ झंझारपुर से हर एक 2 घंटे 1 घंटे में छोटी लोकल ट्रेन जो थी वो चला करती थी 1 घंटे पर, हर एक 1 घंटे पर झंझारपुर से दरभंगा के लिए या सकरी के लिए ट्रेनें जाया करती थी। अभी उस जगह पर जो है एक ट्रेन है वो भी 6:45 बजे के आसपास। हो सकता है समस्तीपुर मंडल अपना कुछ अलग एक प्रावधान निकाले या फिर उसको एक अलग ये मिले, परंतु झंझारपुर के लिए या फिर जो है हमारा क्षेत्र मिथिला, इसमें ट्रेन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से दरभंगा जाना और बस से जाना या ऑटो से जाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है यहाँ के लोगों को। आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कम से कम उन तक पहुँच सके और ये उन को ये ऐसा लगे जो झंझारपुर में मिथिला क्षेत्र में ट्रेन देना अति आवश्यक है, ज़रूरी है, और वो ट्रेनें बढ़ाएं। फ़िलहाल अभी झंझारपुर से निर्मली रेलखंड का काम चल रहा है, जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखते ही रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा और सबसे जो कठिन ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो करके आपको झंझारपुर निर्मली रेलखंड की सूचना देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ज़रूर वीडियो शेयर करें, जिससे झंझारपुर तक जो है ट्रेनें मिल सके, या फिर झंझारपुर में एक नई ट्रेन, कम से कम 2 और पैसेंजर ट्रेनें की आवश्यकता है झंझारपुर से। फ़िलहाल सुनने में आ रहा था कुछ समय पहले जो झंझारपुर से ही जो ट्रेन चल रही है उसी को तमुरिया तक ले जाया जाएगा, और संभवतः 15 मार्च को CRS निरीक्षण भी है तमुरिया से निर्मली रूट का है, और मैं भी आपको वही बताता हूँ जो मुझे जानकारी मिलती है।
समस्तीपुर के डीआरएम से भी जो आदेश पास हुआ है उसमें भी यही कहा गया है कि 15 मार्च को हो सकती है तो डीआरएम जो है यहाँ के सीआरएस निरीक्षण करेंगे, जीएम जो है निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ट्रेनें परिचालन शुरू हो जाएगा। परंतु जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो 0 लेवल का ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। फिर भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम अब तक सारी अपडेट्स जितने जल्दी होगा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।